हाय गाइस, आज मैं आपको सिखा रही हूँ ब्लाउज सिलाई किए हुए ब्लाउज का नाप लेके हम कटिंग कैसे करते हैं। इसकी सिलाई में आपको इस तरह की कटिंग सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए टेलर शॉप, कैंची और एक फीता, है ना। ये तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कटिंग करो तो। अच्छा ठीक है, तो आप पहले एक ब्लाउज को लेना, किसी भी कस्टमर का जिसका भी ब्लाउज हो, उसका पुराना ब्लाउज हो तो वो पहने हुआ वो ब्लाउज लेना, ठीक है ना। तो उसको करना है उल्टा। मैंने तो यहाँ पहले से उल्टा कर लिया है, आप इस तरह से उल्टा कर लेना। फिर इसका ही नाप लेके, कस्टमर के नाप का जो ब्लाउज है उसका नाप लेके हम कटिंग कैसे करते हैं तो आज आपको ये बताती है, ठीक है ना। तो इसका नाप इस तरह से लिया जाता है, आप ऐसे उल्टा करके बैक साइड की जो पट्टी होती है उसको यहाँ पे रखना है। तो थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि यहाँ से पट्टी हम अंदर की तरफ कर सके, ठीक है ना। यहाँ से देखो कितनी इसकी पट्टी आती है, पीछे से कितना पहनती है, गले लंबा गला या कम, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे करोगे तो एकदम बराबर आपका साइज के हिसाब से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक निशान लगा लो, ऐसे करके यहाँ तक, ऐसे करके गले का निशान आप लगा लो। तो ये हो गया पीछे वाला बैक साइड का। अब यहाँ से जो है, यहाँ से इसकी साइज जो चौड़ाई की होती है चेस्ट की, तो यहाँ से थोड़ा सा एक आधा इंच हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो और फिर यहाँ से इस तरह से निशान कर लेते हैं। फिर यहाँ से जो होती है आस्तीन, तो आस्तीन के बाजू में ऐसे निशान लगा लो आप, ऐसे पीछे वाले की आस्तीन को देख देख के आप निशान लगा लो। फिर इसको उठा लो, तो देखो ये हो गया ऊपर का निशान, और ये है आस्तीन, पीछे वाली आस्तीन का निशान। आप इस तरह से गोलाई करके ऐसे करके कटिंग कर सकते हैं। फिर इसका भी निशान के ऊपर वापस एक बार टेलर शॉप को चलाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे गोलाई करना है। तो ये हो गई आपके पीछे की बैक साइड, ठीक है ना। तो अभी आगे वाली जो है, आगे का गला किस तरह से लिया जाता है तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो पहले इसकी लंबाई लेते हैं। इसकी लंबाई है, पूरा तैयार हुआ हुआ ब्लाउज की लंबाई है 13 की, तो हमने यहाँ पे ली है 13 की लंबाई, और 1.5 इंच अंदर की तरफ लेने लिए, ठीक है ना। यहाँ से जो बेल्ट है उसको अंदर की तरफ रख लेते हैं, यहाँ से इस तरह से आप बेल्ट को कर लो। फिर यहाँ से गले का निशान लगा लो, यहाँ से फिर वापस ये ऐसे करके आप इसके पास में ही निशान करते जाओ, और ऐसे करके आप ऐसे गोलाई कर लो, ऐसे गोलाई कर लेना, ठीक है ना। तो फिर इसकी भी ये है जो चौड़ाई के हिसाब से आप इस तरह से निशान कर सकते हो। तो आप भी देखो, इसकी भी आस्तीन के निशान किस तरह से आप करोगे। तो बीच में से आस्तीन का पहले एक टिक लगानी है, ऐसे निशान लगाना है, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से आप निशान करके उसको अलग कर लो, ठीक है ना। फिर आप थोड़ा सा इस तरह करके निशान को फिर ऐसे 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 करके उसको भी गोलाई दे दो। तो ये हमने किए फ्रंट साइड की कटिंग के निशान, ठीक है ना। तो यहाँ से हम थोड़ा सा उड़ेद लेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से डाट होते हुए यहाँ से भी थोड़ा उड़ेद की तरफ इस तरह से
लेके ये सीधा निशान कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग। अभी देखो आस्तीन का किस तरह से आप आस्तीन लोगे। तो इसकी आस्तीन है ना, तो हमें देखनी है पहले इसकी लंबाई। तो लंबाई तो यहाँ तक आती है, ये लंबाई है। ये अंदर की तरफ पट्टी आ जाएगी, तो इसकी लंबाई के हिसाब से ये जो है ना, यहाँ से जॉइंट के पास में से ऐसे कर लो आप। अब इसको ऐसे करके आस्तीन को इसकी लंबाई देख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी लंबाई आ रही है यहाँ तक, तो हमें थोड़ा और निशान करना है। अभी इसकी लंबाई आ रही है, इस तरह करो तो यहाँ तक ना, ये यहाँ तक आ जाएगी लंबाई। सही से कर लेते हैं। ये यहाँ तक लंबाई इसकी, ये ठीक है। तो ये इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई ये है। तो आस्तीन की भी हम निशान लगा देते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको इस तरह से गोलाई करते हुए, इस तरह से आस्तीन के निशान करके ऐसे ऐसे चल के, फिर इस तरह से हम निशान को थोड़ा काउंट करके ये कर लिया आस्तीन का निशान, ठीक है ना। ऐसे करके थोड़ा गोलाई के हिसाब से ऐसे यहाँ से थोड़े फ्रंट साइड की है और ये बैक साइड की गोलाई है। तो ये इस तरह से करके हमें इस तरह से ये होगी। यहाँ पे हमारा होगा बेल्ट। तो अभी कटिंग करके बता रही हूँ आपको, देख लो बेल्ट। इसकी हो गई फ्रंट साइड की कटिंग, और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा अंदर की तरफ कपड़ा ताकि अच्छी फिनिशिंग हमारी आ जाए। ये हो गई फ्रंट साइड की। अभी करते हैं हम बैक साइड की कटिंग। तो बैक साइड की कटिंग ऐसे चलानी है, जिस तरह से हमने निशान लगाया, निशान की पास होके कटिंग करनी है हमें। जो भी बैक साइड की इस तरह से कटिंग आप कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लो ताकि बाद में आपको करना पड़े, और फिर टाँके में से फिर टाँकों को खोलना नहीं पड़े। ये हो गए बैक साइड की कटिंग। फिर हम करते हैं आस्तीन की कटिंग। ये हो गई आस्तीन। ये आस्तीन की हो गई कटिंग, ये बैक साइड की, और ये फ्रंट साइड की कटिंग, और ये इसकी आस्तीन। और अभी बेल्ट निकालने इसके। बेल्ट के लिए हमें देखना है किस तरह से बेल्ट निकालना है, और यहाँ से देख लो पहले, सही है ना। ये देखो आधा इंच 1 इंच अंदर की तरफ डार्क में जाएगा कपड़ा। तो हमको ये बेल्ट निकालना है, तो साइज के बराबर ही बेल्ट है ना।
तो ये उसका हो गया बेल्ट। ये बेल्ट है, ये आस्तीन है, ये उसकी पूरी कटिंग जो हमने इस ब्लाउज के नाप से की है। ये नाप उस ब्लाउज कस्टमर का है जिसके साइज के हिसाब से हमने ये पूरी कटिंग की है। फिर इसकी सिलाई करने के बाद इसके नाप की हम फिटिंग करके उनको दे देंगे। थैंक यू।